नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्यापोड में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज की पहली क्लास ले रहे हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये क्लास फर्स्ट है परसेंटेज की। सभी एग्जाम्स के लिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सभी एग्जाम्स में आता है। तो हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो ये क्या है? ये अपने आप में जो तरबूज है ये क्या है? अपने आप में पूरा है। कितना है? कोई भी चीज पूरी होती है अपने आप में 100% होती है और मैथमेटिक्स में इसे नंबरिंग में एक बोलते हैं। तो कोई भी चीज पूरी है वो कितनी होती है? 100% या एक। अब मैंने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए तो ये कितनी हो गई है? एक थी, यानी हाफ हो गई है। या 100% थी ये पहले और मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का मान यानी कितना आ गया? 50%। यानी ये कितना होगा? 50%। ऐसे मैंने क्या किया, इसके चार टुकड़े किए, यानी ये क्या था? एक, चार कर दी। तो 1/4 किसका मान आया है? ये इस पार्ट का। एक का मान पूरा अपने आप में कितना होता है? 100% बटे 4, 25%। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि ये पूरा कितना था? 100%। और मैंने क्या कर दिया, इसके चार टुकड़ों में काट दिया तो जो वो एक टुकड़ा है वो कितने का है? 25% का। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमने कितने टुकड़ों में काटा है? 8 टुकड़ों में। तो पूरा कितना था? 1/8। यानी कितने का? एक टुकड़े का मान आ गया इसका। कितना? 1/8 फ्रैक्शन में। अपने आप में कितना होता है पूरा? 100%। परसेंटेज में कितना होता है? 100%। एक का मान निकालना है तो कितने टुकड़े हैं इसके? 8। तो जब मैं 8 टुकड़ों से भाग कर दूंगा तो कितने टुकड़ों का आ जाएगा? एक का। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 से 25। यह आ जाएगा 25/2%। यानी कितना आ जाएगा? 12.5%। अब हम चलते हैं पहली क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी संख्या का 40% इतना होता है, उसी संख्या का 25% कितना होगा? तो उसने दे रखा है 40%। तो हमें इसमें 100% के मान निकालने की जरूरत नहीं होती है। हम 40% से डायरेक्ट 25% पे जा सकते हैं। जैसे 40% का मान कितना हो गया है? 147.2। तो 1% का मान कितना हो गया? 147.2/40। क्योंकि परसेंट तो यही रह गया, हमने सिर्फ 40 से भाग दिया। अब मुझे किसका निकालना है? 25% का। तो 25 की गुना इधर कर दूं और 25 की इधर कर दूं तो ये किसका मान आ जाएगा? 25% का। अब मैं इसे क्या करता हूं? 8 से भाग देता हूं। 8 पंजे 40, अट्ठी का आठ, कितना बचा? 6, अट्ठी अट्ठी 64, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, यानी 18.4। 5 से 5 बार तो ये कितना आ जाएगा? 18.4 मल्टीप्लाई 5। यानी ये कितना आ जाएगा? पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ। 10, 5 चौक 20 की 0, 2, 8 45 और 2 42, कितने बचे? 4, 25 कम 5 और हासिल के 4, कितने बचे? 9/10। ये कितना आ जाएगा? 92। बट अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता तो मैं कैसे करता? उस संख्या का 40% कितना है? 147.2। अगर मैं इसे 148 मान लूं, 40% का मान 148 है तो 20% का मान, यानी मैंने क्या कर दिया? आधा। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आधा। तो 148 का आधा क्या आ जाएगा? 74। जब 20% का मान ही 74 आ रहा है तो 25% तो इससे ज्यादा है, 5%। तो 74 से तो आंसर हमारा बड़ा ही होगा। तो 62 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 61 नहीं होगा, क्या होगा? 92। तो मैं ऐसे सोल्व करके आगे बढ़ जाता।
अब हम करते हैं नेक्स्ट। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर था, सभी पेपर 100 अंकों, यानी क्या दे रखा है, सभी जो पेपर थे वे 100 नंबरों के थे। एस को गणित में 60%, 3 पेपर गणित के थे 60% मिले, अंग्रेजी के 2 पेपर थे 70% मिले, विज्ञान का 1 पेपर था 50% अंक मिले। तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था? तो क्या हुआ, हमने मैथ में कितने थे, 3 पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल कितने 60% मिले। तो 100 में से कितने मिले, 60%, 100 का 60% कितना होता है, 100 का 60%, हम इसे क्या करेंगे 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 100 का 60% क्या हो जाएगा 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना हो गया 60, पहले में भी 60, दूसरे में भी 60, तीसरे में भी 60। अब इंग्लिश में कितने मिले हैं उसको, इंग्लिश में उसके 2 पेपर थे, पहला और सेकंड, कितने मिले हैं 70%। तो 100 का 70% कितना होता है, 100 गुणा 70/100, ये कितना आ जाएगा 70। तो उसे 70 मिले, दूसरे में भी 70 मिले। साइंस में कितना था, साइंस में उसे 50% मिले, तो 100 का 50% 50, उसमें एक ही पेपर था। तो टोटल मार्क्स कितने मिले, मैथ में उसे 180 मिले, इसमें 140 और इसमें 50। तो टोटल कितने मार्क्स मिले उसे 180, और ये कितना 190 और 180 कितना हो गया 370, मिले कितने 370। बट कितने नंबर में से मिले उसको 600 में से, क्योंकि कितने कितने के थे, ये भी 100 का, 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 यानी मैथ के तीनों पेपर 100 के थे, इंग्लिश के भी दोनों पेपर 100 के थे, साइंस के भी। तो कितने पेपर हो गए 3, 2, 5 और 1 6, प्रत्येक पेपर कितने का था 100 नंबर का, तो टोटल कितने 600 नंबर। तो टोटल नंबर में से 600 गए थे, मिले कितने उसे 370। तो हम क्या करेंगे 370 से 600 को भाग करके क्या करेंगे, गुणा 100 की परसेंट में निकाल लेंगे। ये कितना 37 है, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, बचा 1, ये हो गया कितना 10, हम 10 पर 6 एक बार, बचा कितना 4, तो पॉइंट ला के 0 उतार लेंगे, वो क्या हो गया 40। 40 को हम जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, कितना बचा 40। तो ऐसे कैसे 6.66 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 61.67%, तो क्या गया 66%। अब में उसमें दे रखा है पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, इस पर होने वाले व्यय में 48% की वृद्धि होती है। अब समझो आप क्या होता है, अगर पेट्रोल मैं बाजार में गया 1000 रुपए लेकर, तो मैंने क्या किया 200 रुपए दर्जन केले बिक रहे थे, तो मैंने 5 दर्जन केले ले लिए, 200 रुपए दर्जन लिए हैं, 5 दर्जन लिया है, तो कितने हो गए 1000। तो मेरी टोटल खपत कितनी, टोटल व्यय कितना हो गया 1000 का। तो कैसे निकालना है हमने कि व्यय बराबर मूल्य गुना खपत। कैसे, जैसे कितना था ये, मैंने 200 रुपए दर्जन खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं 5, यानी खपत तो कितने की हो गई है 5 दर्जन की। तो टोटल व्यय मेरा कितना हो गया है 1000। 1000 कैसे आया, यानी मैंने मूल्य की गुणा खपत में कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम सोल्व करेंगे। तो पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, यानी मैंने क्या मूल्य, मूल्य क्या था पहले माना 100 था, फिर 85% की वृद्धि कर दी है, तो कितना हो गया 185। उसने उसके व्यय में, व्यय कब होगा जब हम इसमें खपत की गुणा कर देंगे खपत, तो ये क्या आ जाएगा व्यय। तो खपत क्या होता है, हमने माना खपत कितनी कर रहा था वो 5 लीटर की,
हमने अपनी साइड से 10 लीटर मान सकते हो, 20 लीटर मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, मैंने अपनी साइड से 5 लीटर मान लिया। तो टोटल व्यय कितना हो गया है? 500 रुपए, क्योंकि 100 रुपए लीटर था, 5 लीटर उसने वो कर दिया, तो कितना होगा? 500 रुपए उसके व्यय हो गए। अब क्या किया उसने? 100, बट उसने क्या किया? व्यय में केवल 48% की वृद्धि की है। तो कितने किया? 48%, यानी 500 गुना 148% हो गया। यानी इसे क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 500 गुना 148 बटे 100। ये कितना होगा? 140 गुना 5, 700, 8 पंजे 40, कितना आएगा? 740। तो उसका व्यय बढ़कर कितना होगा? 740। अगर मैं इससे इसको भाग कर दूं, यानी व्यय को मूल्य से भाग कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरा? खपत। तो 740, 185 से मैं 740 को भाग कर दूंगा, 740 को 185 से भाग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा, अब मैं 5 से करता हूं उसे, 5 या 15, कितना बचा? 3, 5 सते 35, ये आ गया कितना? 5 से 2, ये आ गया 37 दूनी 74, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 4 लीटर। यानी पहले खपत कितनी थी? 5 लीटर की कर रहा था वो, अब कितने करने लग गया है? 4 लीटर की। यानी कितने की कमी आ गई है? 1 लीटर की। तो 1 लीटर की कमी आई कितने पर? 5 पर। तो कितने की? 20% की कमी आ गई है। किसमें? खपत में। तो कितने आ गई है? 20% की। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 15% घटाया था, फिर 20% बढ़ाया था, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या याद कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें पहले सवाल को हम करते हैं कैसे, कि बेसिक से करते हैं। कि माना हमारे पास वो संख्या पहले क्या थी? 1000 थी, उसे क्या किया? पहले 15% घटाया गया, तो कितना हो गया? वो बची 85%। परसेंट को मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट 1/100 कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 1/100। यहां से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो आई कितनी? घटाकर संख्या 15% घटाकर कितने आई? 850। फिर उसे 20% बढ़ाया गया, यानी 20% क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी 5 क्या क्या है? बढ़ाया गया है, कितना? 1, तो 5 पे 1 बढ़ा दिया गया, यानी कितना कर दिया इसको? 6/5। तो कितना? 5 से हम क्या करेंगे इसको? 5 से चली जाएगी 17 बार, 170 गुना 6, कितना हो जाए? 17 छिका 102, 1020। यानी पहले संख्या क्या थी? मूल संख्या 1000, बढ़कर कितनी हो गई? 1020। बट हमें बताया उसने बड़ी कितनी है? 78, और यहां कितनी बढ़ा रहा है? 20। तो 20 का मान कितना है? 78। हमें किसका मान निकालना है? 1000 का। तो मैं क्या करूंगा? इसमें 50 की गुणा कर दूं इधर, और 50 की गुणा कर दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 1000। तो ये हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे कितने? 4, 7 पंजे 35 और 4 3900 हमारा आंसर है। हम एक अलग तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? जब कोई संख्या 2 बार बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, 1 बार बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, सिर्फ 2 बार, तो उसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का। अब मैंने कहा एक संख्या को 15% घटाया जाता है, यानी मैंने क्या किया? पहले इसको 15% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, यानी 20%, प्लस है, प्लस किया, कितना? 15% घटाया, माइनस के 15% गुणा 20% बढ़ाया, यानी प्लस के 20%, 20% बटे में
100। तो ये कितना हो गया, माइनस के 15% प्लस के 20%। मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं 20% में से माइनस के 15% घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा प्लस के 5%। और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस के 300% बटे 100। इसे हम यहां से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा, 5% माइनस 3% कितना आ गया, 2%। 2 किसका है, प्लस का, तो 2% बढ़ा है। वो कह रहा है जबकि 78 बढ़ा है। और कोई भी संख्या अपने आप में पूरी कब होती है, जब 100% होती है। तो मैं यहां 50 से गुणा कर दूं, मैं यहां 50 से गुणा कर दूंगा, यहां भी 50 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 8 5 40 की 0 7 5 35 4 39। तो ये 39 हमारा आंसर होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा यदि x का 2% इतना है तो x के बराबर होगा, यानी x का, उसने कहा है x का 2% 348 है। तो मैं क्या करूंगा, x का मान निकालना है, x के बराबर है यानी x गुणा 2। इसको कैसे लिखते हैं हम, परसेंट को मैंने बताया आपको, क्या परसेंट का डायरेक्ट हमें लिखना होता है कहीं भी गुणा में 1/100। तो मैं यहां क्या करूंगा, परसेंट को डायरेक्ट क्या कर दूंगा, गुणा में 1/100। ये हो जाएगा किसके इक्वल, 348 के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, इसे 2 से भाग कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौक 8। तो ये कितना, और इसे 100 को वहां गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 17400। तो ये कहां आ रहा है, 17400। या अगर मुझे सोल्व करना था तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखता 2% कितना है, 348। तो 100% से डायरेक्ट में इसकी 50 की गुणा कर देता, यानी 348 गुणा 50। तो ये क्या आ जाता, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता 0 5 40 की 0 5 348 इंटू 50, 0 5 40 की 0 हासिल को 4 5 चौक 20 और 4 24 का 4 का हासिल लगे 2 5 15 2 17। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में इतने की कमी की जाती है और 65% की वृद्धि की जाती है। यहाँ कितने की कमी की जा रही है और यहाँ 65% की वृद्धि। तो उसने कहा चौथे महीने में ईंधन की कीमत और उसकी मूल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले मान लेते हैं इस कितनी थी ईंधन की मूल कीमत, कितनी थी 10,000 मान लेते हैं। ये थी 10,000। फिर क्या करा उसने, पहले क्या करा, 3 महीनों में 55% की कमी कर दी। तो बचा कितना, 45%, यानी 45% कितना हो जाएगा, 45/100 गुणा 10% की कमी कर दी, यानी 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो हमने 1 की क्या कर दिया है, कमी। तो कितना आ गए, 9/10। 1 की कमी करने के बाद क्या आ गए, 9/10। फिर क्या करो, उसने 20% की कमी कर दी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या करते हैं, 1/5। क्या किया उसने, कमी करी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो -5 में से 1 की कमी कर दी है, तो बचा कितना है, 4/5। 4/5। चार। फिर क्या उसने, लेकिन चौथे महीने में, अभी तो हम कितने महीने में आए, 3 महीने के लिए किया। फिर हमने क्या कहा, चौथे महीने में 65% की वृद्धि कर दी गई, यानी 65 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम क्या करेंगे, 65/100 वृद्धि हो रही है, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 13/20, यानी कितना हो गए, 20 × 13 तो 33/20। तो कितना हो गया, 33/20। अब हम क्या करेंगे इसको, इससे 3 0, इस 0 से
ये 0 खत्म। ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 9 बार और ये 2 से 2 बार, तो कितना आ गए 9 नम 81 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 33। तो हम क्या करेंगे 81 की इसमें से 3 इधर ले जाऊं तो ये 3 दूनी 6, 81 गुणा 6 गुणा 11 हो जाएगा। ये होगा 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। अब 11 की गुणा जब हम किसी भी नंबर में 11 की गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी लास्ट डिजिट लिखते हैं 6। फिर हमें क्या करता है, इसमें मान लो 0 मैंने आगे लगा दिया तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो अगले डिजिट में इसको ऐड करते हैं। 8 और 6 14 का 4 का कितना बचा, हासिल को 1। अब इसकी हम अगले में करेंगे 8 और 4 12, अरे एक वो हासिल का बचा हुआ था कितना 13, 13 का 3 का हासिल लगा 1। अब यहां पर कितना बचा 4, 4 की हम अगले में करेंगे 0, तो 4 और 0 4 और हासिल का 1 बचा हुआ था कितना 5। तो ये कितनी आ गई है, चौथे महीने के बाद जो कीमत थी वो कितने आ गया 5346। उसने कहा तो कमी कितने की होगी है, तो यहां क्या है, यहां कमी हुई है, तो हम क्या हो गया वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि वाले ऑप्शन काट कर दे, कमी हो रही है। तो कितने की हो रही है 5340, हम घटा देंगे इसमें से, ये 4 बचा, यहां 9 बचा, ये कितना हो गया 5, कितना हो गया ये 9 बचा, ये कितना हो गया 5। अब यहां 9 बचा था, यहां कितना हो गया 6, यहां 9 था, ये कितना बचा 4। तो 4654 हमारी क्या आ गई है कमी, कितने पर 10,000 पर, तो 4654 ये क्या आ गया 4654 बटे 10,000 गुणा 100। तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो इसे कर लेंगे, 46.54% की हमारी क्या आ गई है कमी, 46.54% की कमी आ गई है। हम इसे एक तरीके से और करते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि ए बी तरीके से, अगर कोई संख्या 2 बार घट रही है बढ़ रही है वो बताया था। अब क्या दे रखा है 4 बार घट रही बढ़ रही है, तो इसमें हम 2 बार लगा सकते हैं, बट उससे हमें नहीं करना है, ये ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। हमें किससे करना है, इस वाले से करना है, इस मेथड से करना है। आप लगा के भी देख सकते हो, उसमें 2 बार घटा सकते हो 2 बार बढ़ा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x का 4% 132 है तो x के बराबर होगा, x के बराबर होगा, यानी x का दे रखा है क्या 4% 132, तो x गुणा 4/100 बराबर हम क्या करते हैं 132। अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, कितना आ गया ये 4 तिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3300। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 3300। ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है इन्हें बहुत आसान तरीके से सोल्व करना है। अब इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या दे रखा है, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि होती है। तो क्या दे रखा है, मैंने अभी बताया था कि व्यय बराबर क्या होता है मूल्य गुणा खपत। तो हम मानते हैं मूल्य कितना था, हमने मान लिया मूल्य 100 रुपए, मूल्य कितना हो गया 100 रुपए, 50% की क्या कर दिया उसमें वृद्धि, तो नया मूल्य कितना होगा 150 रुपए। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि हो। तो मैंने यहां पे क्या होगा खपत, ये होगा व्यय। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में 5 लीटर मानी थी, पिछले क्वेश्चन ये है ये, तो इसमें 5 लीटर मानी थी, आप इसमें अपनी साइड से कुछ ही मान सकते हो।
तो मैंने क्या मान लिया अब की बार 10 लीटर मान लिया है कि खपत कितनी हो रही है 10 लीटर। तो उसने तो 10 लीटर खपत हो गया, तो वह कितना हो गया है, मैंने क्या कहा वह बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। अगर मैं यहां से मूल्य की गुणा खपत में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वह इसकी गुणा इसमें कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वह 1000 हो गया। क्या है 150। अब उसने कहा यदि 14% की वृद्धि होती है तो 1000 में 14% यानी 114 बटे 100, तो ये कितना हो गया 1140। अगर मैं 150 से वह को, यानी मैं वह कितना है हमारा 1140, और मैं इसे किससे मूल्य 150 से डिवाइड कर दूं, यानी इसको मैं यहां ले आऊं तो मेरी खपत आ जाएगी। अब मैं 150 से 1140 को डिवाइड कर दूं, यानी 1140 को 150 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, मेरी खपत आ जाएगी। अब खपत आ गई तो इसे 0 से 0 काट देंगे, 5 से, यानी 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 3 तिया 9, 2 बचा, कितना हो गया 24, 3 अटे 24। अब मैं यहां 2 से गुना कर दूं, ये क्या आ गया 38 बटे 5। अगर मैं यहां 2 से गुना कर दूं और ऊपर भी 2, तो ये हो गया 76 बटे 10। तो ये कितना आ गया 7.6। तो खपत कितनी आ गई हमारी 7.6। तो मैंने कितने की, पहले कितनी खपत थी 10 लीटर की, अब कितने की हो गया 7.6 लीटर की, तो कितने की कमी आ गई है 2.4 लीटर की। कितने पर 10 लीटर पर। तो मैं यहां से पॉइंट हटा दूं और 100 की गुणा कर दूं तो आ गया 24%। ये हमारा क्या आ गया खपत में कमी कितनी 24%। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12.5% हो 560 किलोमीटर और 66 सही 2/3% हो 240 किलोमीटर कितना होगा। यानी दे रखा है हमारा 12.5%। 12.5% ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कितना 560 प्लस ये कितना दे रखा है 66 सही 2/3%। का मतलब होता है गुणा 240, तो होगा 12.5% गुणा 560। मैंने 12.5% क्या कहा था, 12.5% का मान कितना होता है 1/8 लिखवाया था, अभी फ्रैक्शन करवाई थी, कितना होगा 1/8। तो उसको हम क्या करेंगे 1/8 गुणा 560 प्लस 66 सही 2/3% क्या करेंगे 66 सही 2/3%। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये इस ऐसे कर सकते हैं 66 प्लस 2/3%। 66 प्लस 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 18 का 8 कहां से लगा, 36 18 और 1 19 198 प्लस 2/3%। तो ये कितना आ जाएगा 200/3%। को हम नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 100 2/3 2/3। तो हम क्या रखेंगे यहाँ 2/3 गुणा कर देंगे 240। तो ये कितना हो गया, इसे हम 3 से कर देंगे 8, ये कितना होगा 160 प्लस इसे हम 8 सती 56, ये कितना हो गया 70। तो 160 और 70 कितना होता है 230 किलोमीटर, क्योंकि इनके बाद में क्या है किलोमीटर, किलोमीटर में पूछ रखा है, तो क्या आ गया 230 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चुनाव वाला, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हम एक बेसिक तरीके से भी करेंगे और एक परसेंटेज में एक नए तरीके से भी करेंगे। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी कितने योग्य मतदाता थे 100% थे अपने आप में, कितनों ने डाले 80% ने, टोटल कितने थे 100।
80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, तो जो वोट डालने वाले हैं वे 100 का 80%, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 8/10, 80, यानी 80 ने वोट डाले, यानी डालने वाले, ये क्या होगा, डालने वाले। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 80 का 5% अवैध हो गया, तो वैध कितने बचे, 80 का 95%, यानी 95/100, ये कितना हो गया, 10 से 0 खत्म, 19 पंजे 95, 19 से 5 से ये कितना बचा, 4, 1976, तो 76 कितने बचे, वैध। उसने कहा यदि यदि विजय उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का कितना था, 60%, तो वैध वोटों का कितना, 60%, यानी 76 का 2/60%, यानी 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60%, यानी 60/100, यानी 20 के 60, 20 पंजे 100, यानी 20 के 60, 20 पंजे 100, 3/5। वो कह रहा है मिले कितने हैं, 11,400, 400, तो हम इसे काट लें कितना, 1976, 19 पंजे 95, 19 का 114, ये कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा ये कितना, 2, तो ये क्या आ गया, 4 बचा ऊपर, ये बचा 5, ये आ जाएगा कितना, 200, ये आ जाएगा 4 से 50 बार, और ये कितना आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो गुना में कितना आ जाएगा, 250, तो एक का मान 250। उसने पूछा मतदाताओं की कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी, तो योग्य कितने थे, हमारे पास 100, एक का मान कितना है, 250, तो 100 में 250 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, 100 की गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो पीछे, ये कितना आ जाएगा, 25,000। ये यहां बच्चों पॉइंट नहीं है, ये क्या है, कोमा, तो आ गया 25,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या में 5% मृत्यु हो गई, से जनसंख्या में भय के कारण 20% भाग गई, तो यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी फिलहाल में परसेंट में दे रखी है, तो जब 5% भाग गई यानी कम हो गई होगी जनसंख्या, जब 5% की मृत्यु हो गई और भय के कारण 20% भाग गई तो कम हो गई होगी, यानी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कितनी है, 4655, तो ये कम हो गई तो आई है ना, तो आंसर जो होगा हमारा 4655 से तो ज्यादा होगा। अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं, कैसे, पहले हम करते हैं कि हमने माना कितनी थी, 10,000 मान लेते हैं, कितनी थी, 10,000 गांव की जनसंख्या, तो क्या करा इसमें 5% की मृत्यु हो गई, तो बची कितनी, 10,000 वहां की पॉपुलेशन थी, तो बची वहां की जनसंख्या कितनी, 95%, यानी 95/100। अब ये क्या है, कोरोना वायरस के कारण मृत्यु के बाद जनसंख्या, फिर इसमें से भी क्या हुआ, शेष जनसंख्या में से जो ये शेष जनसंख्या आई मृत्यु के बाद 20% भय के कारण भाग गई, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी भाग गई यानी कम हो गई, यानी माइनस, तो एक कम हो गई, बची कितनी, 4/5, तो हो गई 4/5। तो हम क्या करेंगे, इससे ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से क्या आ जाएगा, 19, तो कितना, 1976, ये क्या आ गया, 2 जीरो 7600, तो कितना आ गया है, 1976, तो ये आ गया कितना, 7600। तो तो वो कह रहा है कितनी हो गई है, वो कह रहा है 4655, और हमारी कितनी निकल के आए, 7600, तो 7600 का मान कितना हो गया, 4655, तो हमें निकालना कितना है, 10,000 का, तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, 4655/7600 गुणा
10,000, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कोरोना आक्रमण से पहले की जनसंख्या कितनी थी। तो कोरोना आक्रमण से पहले जनसंख्या कितनी है, 10,000। तो मैं 10,000 का मान, यहां से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब मैं यहां क्या करता हूं, 19 से डिवाइड कर लेता हूं। 1976, 19 से कितना आएगा, 19 दूनी 38, बचा कितना, 19 दूनी 38, ये बचा 8, ये कितना हो गया 85। 1976, यहां कितना बचा 9, ये हो गया 19 पंजे 95। अब ये क्या हो गया 245। अब यहाँ 4 से इसको 25 से डिवाइड, 25 बार भाग चला जाएगा, तो ये क्या होगा 245 गुना 25। तो 245 गुना हमें क्या करना है 25, 245 गुना 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 कितना हो गया 112, 112 का 2 का हासिल लगे कितने 11, तो 25 दूनी 50 और 11 कितना हो गया 61। तो हमारी पहली जनसंख्या कितनी थी 6125, कितनी थी 6125। अब हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 2 बार घट रही है बढ़ रही है या घट रही बढ़ रही है, तो हम क्या लगाते हैं ए बी रूल, यानी कौन से वाला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह हम घट रही है यानी -5, घट रही है -20 माइनस ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा -5% गुणा कितना हो जाएगा 20 माइनस के 20% बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 25% माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 100 बटे 100, ये कितना आएगा माइनस के 24%। तो 24% क्या हो रहा है घट रही है, यानी अपने आप में कोई भी जनसंख्या कितनी होती है, कोई भी चीज अपने आप में पहले क्या होती है 100%, और कमी कितनी होगी 24% की, तो बची कितनी 76% यानी 76%। तो 76% का मान क्या है हमारा 4655। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो मैं यहां से डिवाइड कर दूं 19 से, 19 दूनी 38, कितना बचा 8, 38 कितना बचा 8, तो आएगा कितना 1976, 1976 कितना बचा 9, 19 पंजे 95, तो कितना आ गया 4% का मान कितना आ गया 245। अब मुझे 100 का मान निकालना है, तो इसमें 25 की गुणा कर दूं, इधर भी 25 की, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पहली जनसंख्या यानी 100% का मान। तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, तो ये क्या आ जाएगा 6125। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। तो हमें देखना है कि ये कैसे दे रखे है, तो हम इनको आराम से क्या कर सकते हैं ए बी रूल में लगा सकते हैं। अगली क्या दे रखी है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्कूल की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और घटती है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई, 2012 की तुलना में 15 की शुरुआत में स्कूल की छात्र संख्या में हुई, क्या हुई कमी हुई या बढ़ी। तो क्या पूछा है उसने, एकांतर वर्षों में बढ़ती है, यानी पहले 15% बढ़ी, फिर 15% घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, ये क्या होता है एकांतर, यानी अल्टरनेट, एक वर्ष बढ़ना फिर घटना, एक वर्ष बढ़ना या घटना। तो 2012 से स्टार्ट हुई, तो क्या पूछ रहा है 2015 की शुरुआत में, तो हमें 2014 के अंत तक निकालनी है। तो 2012, 2013, 2014, तो शुरुआत में क्या किया उसने, बढ़ाई 15%, तो पहले बढ़ी, एकांतर वर्ष दे रखे हैं, तो फिर घटी होगी 15%, फिर 15% क्या होगी घटी, फिर क्या हुआ 15% बढ़ी। तो पहले 15% बढ़ी, 15% घटी, 15% बढ़ी। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसमें एबीसी का रूल लगा सकते हैं कि
वो क्या था, एबीसी रूल। यदि कोई संख्या बढ़ रही है या घट रही है 3 बार तो उसमें एबीसी रूल लगा सकते हैं हम। कौन सा, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें। बट हमें क्या करना है, हमें एक और अलग मेथड से करना है। इसको आप लगा सकते हो, मैं एक समझा रहा हूं। पहले 15% बढ़ाई, तो हमने क्या कहा, पहले 15% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20। 3/20 होती है, यानी 20 थी तो कितनी हो गई वो 23, यानी 20 थी तो कितनी हो गई 20 से 23। अब मैं आगे पीछे कर सकता हूं, पहले दोनों बार बढ़ा लूं, यानी फिर 15% क्या हुआ, बढ़ा दी मैंने, यानी 23/20। यानी मूल मान कितना था हमारा 20, बढ़ाने के बाद जो मान आया वो 23, फिर क्या हुआ 3/20, यानी घट गई है, कितनी हो गई है, ये हो गई 17/20। हमारी 3/20 हो गई 17/20, तो ये कितना हो गया टोटल 8,000। हम इसे कर लेंगे कितना, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसमें हम 17 की गुणा कर लेंगे तो कितना होता है, पहले हम 17 की गुणा करेंगे, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5290 प्लस 7 की गुणा कर लेंगे हम इसमें, 7 9 63 का 3 का हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6, 20 की 0 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, तो ये 3 ये 9 ये 9 ये 8, तो कितना आ गया 8993। तो कितनी बढ़ गई है संख्या 8993, तो कितनी बढ़ गई है 993, कितने पर 8 पे, कितने पर 8,000 पे गुणा 100। तो ये यहां से हो जाएगी, हम क्या करेंगे 993 को हम 80 से भाग दे देंगे, यानी मैं 8 से भाग दे लू, अटीकम 8, कितना बचा 1, 8 दूनी 16, कितने बचे 19 बन गए थे 3, ये हो गया 33, 8 चौक 32, कितना बचा 1, 8 चौक 32, कितना बचा 1, यानी 1 बचा, तो 10 हम लगाओगे, क्या लगाऊंगा 0, वो हो जाएगा 10, अटीकम 8, नीचे में 10 बच रहा है, तो आगे भी नंबर आएंगे, बट हमें क्या जाना है पॉइंट से पॉइंट 1 तक नंबर तक ही जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इसको आगे करूंगा 10 से भाग करूंगा तो पॉइंट कहां जाएगा, यहाँ 12.41, तो 12.41 की क्या हो रही है वृद्धि, तो 12.41 की क्या हो रही है वृद्धि। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 40% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया, उससे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 60% मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए, तो सूची में कितने मतदाता थे, तो 100 थे, टोटल 100 मान लिया हमने, तो कितने थे, यानी 10 ने अपना 10% ने मत नहीं डाला, तो कितना हुआ ये 90। उसने कहा एक चुनाव सूची में सभी मतदाताओं के 40%, यानी कितना 40%, यानी 100 का 40 कितना 46 मिले, 46, तो दूसरे को कितने मिले, दूसरे को मिले 90 में से 46 चले जाएंगे तो कितने मिलेंगे 44, तो कितना हो जाएगा 44, 2%, यानी इसे 2% अधिक मिलेंगे। कौन से मिलेंगे 2%, अगर मैं इसमें से 410 में से 410 थे, अब इसमें क्या है 60 मत क्या है खाली भी है, तो 410 में 60 में घटा दूंगा तो क्या आ जाएंगे, ये विजेता के क्या आ जाएंगे नंबर,
कुल इतने वोटर जीता है, यानी कितना आएगा 350। अब मुझे क्या करना है, 100 का मान निकालना है, तो 50 की गुना कर दूंगा, 0 यहां से 2 0, 5 पंजे 25 का, 5 का हासिल लगे 2, 5 या 15, 2 17, तो कितना आ जाएगा 17,500 रह जाएगा इसका आंसर 17,500। तो हम अगले सवाल में चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो बॉयज का और गर्ल्स का कितना दे रखा है 3:5। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत यानी टोटल कितने हो गए कक्षा में 8, और किसका पूछा है लड़कों का, तो 3/8 कितना होता है 3/8, 1/8 12.5%, 3 की गुणा करेंगे 12 या 36 और 1.5 की 3.5 की 3 में करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 37.5%, ये क्या आ जाएगा 37%। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवार लड़े गए चुनाव में, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मत मिलते हैं, फिर भी वे इतने मतों से हार गए, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, सभी मत क्या है वैध है, यानी सार एक को 25% यानी टोटल कितने थे डाले गए 100%, टोटल कितने थे 100%, टोटल 100% थे, तो एक को कितने डाले गए 25%, तो दूसरे पे कितने डाले गए होंगे 75%, यानी एक पे 25% डाले गए तो दूसरे पे कितने डाले गए होंगे 75%, फिर भी वह इतने मतों से हार गया, तो ये कितने मतों से हारा, अगर इसे 50% एक्स्ट्रा और मिल जाते तो ये इसके इक्वल आ जाता, इसके बराबर वोट पा लेता, बट इसे कितने 50% कम मिले हैं, तो इसे 50% कम मिले हैं, वो कह रहा है जबकि इसे कितने से हार गया वो 20,000 से, तो 100% का मान कितना होगा 2 की गुना कर दूंगा तो यहां कितना हो जाएगा 40,000, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40,000। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रम से इतनी इतनी कमी की जाती है जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था जब भी किसी चीज में 3 बार वृद्धि की जाती है या कमी की जाती है, वृद्धि कमी फिर वृद्धि वृद्धि कमी कमी की जाती है, तो क्या लगाते हैं हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या कमी की गई 10 की और 20 की, यानी 10 की कमी 20 की कमी और 30 की वृद्धि, फिर क्या किया गया ए बी, ये क्या है ए माइनस के 10 ये माइनस के 20, तो क्या हो जाएगा प्लस के 200, अभी क्या आ जाएगा माइनस की कमी बीसी माइनस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस के 600, अभी कितना आ जाएगा सी कितना है, हमने इसे मान लिया ए है, ये बी है और ये क्या है ये ए हो गया है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये कितना होगा सी और ए प्लस के और माइनस के, तो क्या हो जाए प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना माइनस के 300, ये आ गया बटे 100। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया प्लस का, तो हम क्या करेंगे ए बी सी, तो ए बी सी तो माइनस के 10 माइनस के 20 और प्लस के 30 बटे 10,000, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 0, फिर यहां से 900 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा 700, इसका माइनस का बटे में 100, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस का, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस
200 गुणा 30 6000 प्लस का 6000 बटे में 10,000। तो यहां से क्या होगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगी तो ये क्या आएगा माइनस के साथ प्लस के, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 0.6। तो मैं 0.6 निकाल लूंगा 6 में से, कितना बचेगा मेरा 0.6, तो ये बच जाएगा 6.4। 6.4 तो ये क्या है कमी, तो 6.4 की क्या आ गई है कमी। तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने क्या किया 10% की कमी कर दी तो ये कितनी हो जाएगी 9/10। फिर 20% की कमी, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी 4/5। फिर क्या किया 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि क्या होती है 3/10 यानी 13/10। तो ये क्या आ जाएगा 13 चौका 52, 52 गुना 9/500। तो कितना हो गया है 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा, एक 9 बजे 45 और एक 46, 468/500। तो कमी कितने की हो गई है यहां से, अगर ये होता कितने की 32 की, तो 32 की कमी किस पे हो गई है 500 पे। तो 32 की कमी यहां कमी हो गई कितने पे 500 पे, गुणा 100 परसेंटेज में आ जाएगा। इससे 5 से हम इसे काटेंगे तो 5 अंक 30, कितना बचा 2 दशम लगा पॉइंट लगाएंगे तो इसके पीछे 0 चिपका देंगे तो कितना होगा 20, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी इतने परसेंट की क्या आ जाएगी कमी, यानी 6.5% की कमी। अब अगले पे चलते हैं। एक द्वीप पर इतने पक्षी रहते थे, आवास हानि के कारण एक वर्ष में इतने की घट गई और उसके बाद संरक्षण प्रयासों के चलते अगले वर्ष 15% बढ़ गई। तो हम कैसे कर सकते हैं 10,000 थी तो ये क्या थी 10,000, कितनी आवास हानि के कारण एक वर्ष में 10% घट गई तो बच गई कितनी 9/10, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/10 और 1/10 होती है तो क्या हो गई 1/10, हानि कितनी हो गई 1 की, तो ये बची कितनी 9/10, तो 9/10। उसके बाद संरक्षण प्रयासों के चलते अगले वर्ष 15% की बढ़ गई, यानी 3/20 होता है 15%, तो ये क्या हो गया 3 बढ़ गई तो ये क्या हो गई 23/20। तो हम क्या करेंगे इससे ये कट जाएगा 2 जीरो, 2 से ये 5 कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहले 9 पंजे ये करेंगे 5 के गुना 9 में, ये हो गया 450 गुणा 23। हम क्या करेंगे 0 23 पंजे 115 का 5 का हासिल लगे 11, यानी 11, तो 23 चौका 92, 92 और 10 102 और एक वो था कितना बचा 103, तो ये कितनी हो गई 10,350। तो इसका आंसर आया 10,350, तो कितना आ गया 10,350। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 8/1/2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है टाइम टेकिंग होता है, वहां पे क्वेश्चन इसी तरह के रखे जाते हैं कि बच्चा इतने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर ले। अब क्या आया है किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 220 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो मैंने माना किसी संख्या का, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, उसका 20% 620 के 20%, 620 के 20% क्या हो जाएगा 620 का 20% 1/5 से 220 अधिक है, यानी क्या हो जाएगा 5 से हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 124 प्लस 220 यानी 4 ये 344। तो कितना है उस संख्या का 20% कितना है, क्योंकि उसने कहा 600 के 20%, तो 600 का 20% ये रहा और 20 अधिक 220 अधिक है तो 220 अधिक होगा किसके
किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का ये x का 20%, क्या आ गया, ये आ गया। तो x का 20% कितना आया है, 344। तो हमें x का कितना काटना है, 100%। तो इसमें x का 100% निकालना है, यानी x को इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, यानी 5 की गुना यहां कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, x का मान। तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, कितने बचे, 2 5 15 2 17। तो x का मान क्या आ गया, 1720। एनटीपीसी में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जामिनर उसी लेवल के बनाता है कि बच्चा उस एग्जाम में बैठ के आराम से उस टाइम में सोल्व कर ले। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिरीश ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए, उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने इतने अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, यानी कितने किए, 831 अंक प्राप्त किए। उसके अंक पूर्णांक के 35% से, जो 35% था, जो 35% था, 35% से 72 कम है। इसके मार्क्स वे 831, जो उसके मार्क्स है। तो क्या होगा, ये 831 जो उसके मार्क्स हैं वे 35% से 72 कम है। तो 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 872 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1, ये हो जाएगा 831 प्लस 72। तो कितना हो जाएगा, ये 72 जोड़ेंगे हम इसमें तो हो जाएगा 2 और 1 3, 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, तो ये 903। तो 35% 903 है। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी जब उसने 35% का मान दे रखा है 930 है, तो 774 का मान कितना होगा, यानी 774 का मान पूछ रहा है। तो मैं यहां से निकाल लू 1% का मान, तो यहां से 1% का मान कितना होगा, 903/35, 903 103/35। 1% का मान पूछ रहा है, या हम इसको 1% का मान पूछ रहा है इतना, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 903 किसका है, 35% का मान, यानी 903 क्या है, 35% का मान है। तो 1 का मान कितना होगा, 35% बटे 903। हमारा क्या पूछ रहा है, 774 का मान। तो हम क्या करेंगे, इसे इससे डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, 7, 3 से इसको पहले 3 से इसको निकालो, ये क्या हो रहा है, 7 से काटो इसको, 7 पंजे 35, 7 7, कितने बचे 2, ये हो गया 7 दूनी 14, यहाँ कितने बचे 9, 7 9 63। अब ये कितना जा रहा है, टोटल ये 5%, ये कितने जा रहा है, अगर मैं इसको 6 टाइम कर दूं तो ये हो जाएगा 720 और 9 × 54, ये कितना टाइम जा रहा है, 6 टाइम, 6 टाइम जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 × 30, ये कितना हो गया 30%। तो हमारा मान कितना आ गया, 30%। अब इस सवाल को देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डाला, 10% वोट अमान्य पाए गए। विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 89% प्राप्त हो, उसने इतने वोट के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कितने थे, उसको प्राप्त हुए 100x, यानी 100x वहां के क्या थे, कुल वोट। उसमें से 80% ने अपना वोट डाला, तो कितने ने डाला, 80x ने डाला। 10% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी हम
80x का बचा कितना 90%, यानी 90% ने अपना वोट डाला, यानी मान्य 80x ने वोट डाले, उसमें से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए। तो 80x का कितना 90% क्या बचा मान्य, यानी 9/10 9/100। इससे हम ये खत्म, इससे ये, तो कितना बचा मान्य 9/72x। अब उसने क्या कहा, यदि विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना मिला 89%, तो पहले वाले को क्या मिला है वैध वोट ये थे ना मान्य, तो उसे 72x का कितना मिला 89%। तो दूसरे को क्या मिला होगा, यानी जो मान्य थे 72x, उसका कितना 11% मिला होगा। तो इसे 11% मिला है, इसे 89% मिला है। अगर इसे मैं 78% दे देता, अगर मैं इसको 78% दे देता तो बराबर आ जाता, यानी जो इसके 78% से विजय हुआ, यानी हम क्या करेंगे विजय कितने से हुआ 72x, इसमें से इसे घटाएंगे हम 89 में से 11, तो ये 8, ये आ गया 78%। तो इसके 78% से क्या हुआ विजय हुआ, जबकि वो कह रहा है इतने वोटों से, कितने से 351 से। हम क्या करेंगे, हम इससे 9 से भाग करेंगे, 9/72। क्यों, क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल दिख रहा है हमें 9/72, ये भी 9 का, क्योंकि 5 और 1 6 और 3 9, जहां भी सम 9 होता है वहां 9 का मल्टीपल होता है, 9 का गुणज होता है। तो ये 9 से हमने 8 बार, 9 3 27, कितने बचे 8, 9 9 80, ये 39 से 2 बार, यानी 16x% कितना हो जाएगा 16x% कितना हो जाएगा 1। अगर मैं परसेंट को इधर लेके चले जाऊं तो 1/100, यहां कितना हो जाएगा 100, यानी 16x बराबर कितना हो जाएगा 100। अब x का मान कितना हो जाएगा 100/16, और हमें चाहिए किसका मान 100x का, यानी मैं 100 की गुना कर दूं यहां पे तो कितना हो जाएगा 100। तो ये 4 से 25 बार, ये 4 से 25 बार, ये कितना हो जाएगा 25 25 625। तो कुल कितने मतदाता थे ये 625। तो आपको कैसा लगा ये 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं। हम आगे भी ऐसी प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके फीडबैक में जवाब देना। जय हिंद जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं।